तो तुम ओकारा से आई हो? दानिया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। हाँ। क्यों, इसमें ऐसे अचंभे वाली क्या बात है? वो बस इतना ही बोल पाए। नहीं, बात तो कोई नहीं, मगर कहाँ ओकारा और कहाँ PECHS कॉलेज कराची? तुम्हें पता कैसे चला यहाँ का? दानिया को किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ओकारा से भी यहाँ पढ़ने आ सकता है। आते हैं लोग अलिफ। ऐसी भी बात नहीं। अंसिया हकला कर कहने लगी गो कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो यहाँ तक कैसे आ गई। राबेल को देखा है तुमने? दानिया बातों में मगन थी जब अफीफा ने पीछे से आकर उसे हिलाया। नहीं, राबेल को ढूंढना है तो बुरी रह को ढूंढ। हर वक्त इसी के साथ ही तो चुपकी रहती है। दानिया बोलकर दोबारा अंसिया की तरफ मुखातिब हो गई। हाँ, तो ओकारा कैसा है? मैंने तो न्यूज में ही देखा है इसका नाम। अरे दानिया सुनो, ये फर्स्ट ईयर वालों का इंटरव्यू सेशन अब खत्म करो, मिस रूबीना की फिजिक्स की क्लास का टाइम हो गया है, अफीफा ने चलाकर कहा। हाँ, तो आ ही रही हूँ। नए बच्चों से बातचीत करके उनका हौसला ही बढ़ाती हूँ और क्या। दानिया भी कंधे उचकाकर अंसिया को छोड़ अफीफा के पीछे भागने लगी। अंसिया का कॉलेज में RBD, राबेल, बुरी रह, अफीफा, दानिया ग्रुप से ये पहला तारुफ था। इंटर का सबसे पॉपुलर ग्रुप जो अब अपने लास्ट ईयर में था। 2 साल इस ग्रुप ने वो धूम मचाई थी कि कॉलेज का शायद ही कोई स्टूडेंट या टीचर हो जो उन चारों को न जानता हो। चारों में ऐसी मिसाली दोस्ती थी कि खून के रिश्ते उनके आगे पानी भरते नजर आए। मगर अनकरीब उन चारों में ऐसी फूट पड़ने वाली थी जिसका ये चारों कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अंसिया उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। अफीफा उर्फ इफी और दानिया उर्फ दानी जब क्लास में पहुंची तो सामने ही फर्स्ट डेस्क पर बुरी रह उर्फ बुरी और राबेल उर्फ राबी बैठी मोबाइल में फेसबुक खोले बैठी थी। सद शुक्र कि तुम दोनों पहुंच गई, मैं कब से ढूंढ रही थी, इफी ने बैग हटाकर बैठते हुए कहा। वो सब एक दूसरे की जगह रखने के लिए अपना बैग रख देती। कोई बैठने आता तो कहती यहाँ कोई बैठा है पहले से। खैर, अब तो सभी लड़कियां उनकी ये चालाकियां समझ गई थी। कोई खुद ही वहां नहीं बैठता जहां उनमें से कोई एक भी होता। मैडम रूबीना आ चुकी थी। उन्होंने बोर्ड पर टेस्ट की ही डंग डाली तो पूरी क्लास में अजीबो गरीब आवाजें आने लगे, वो नहीं की मिली जली आवाजें। मैडम ने विकर का सवाल लिखा और बुरीरह को पॉइंट आउट किया। यू बुरीरह हवनकों की तरह मिस का चेहरा देखने लगी। उसके फरिश्तों को भी ये सवाल नहीं आता था। वो मिस बस यू बुरीरह कम हीर एंड सोलो 10। वो डरते डरते अपनी सीट से उठी और मिस की टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। यस मिस। वो इसने गला खनकारा। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुखार है, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। वो रूहान सी सूरत बनाकर कहने लगी। आंसू बस गिरने को तैयार थे। वो फिर आप क्लास में क्यों आए? जाएं, जाकर हेड डाउन हो जाएं। बुरी की सांस में सांस आई, वो जाकर हेड डाउन हो गई। इफी और दानी हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश करने लगे, जबकि राबी ने अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। मैडम रूबीना की नजर किसी और स्टूडेंट को ढूंढने लगी कि अचानक उनकी नजर सामने बैठी अफीफा और दानिया पर पड़ी जो मुसलसल हंस रही थी। क्या मसला है आप दोनों के साथ? दोनों गड़बड़ा गई। वो मैम, दानी ने बात संभाल ली। चाहिए क्या मसला है? दोनों बाहर जाएं। अब मेडिकल की लड़कियों के साथ यही मसला है। अजीब खिलने डर फितरत होती है। गेट आउट ऑफ की क्लास यू बूथ। मैडम का गुस्सा से बुरा हाल हो चुका था। वो बहुत उसूल पसंद थी। ये अलग बात थी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की इस कंबाइंड क्लास में हमेशा मेडिकल वाले स्टूडेंट की ही शामत आती, जबकि अलिफ निजैर नग वाले बच जाते। जैसे इफी और राबी दोनों शर्मिंदगी के एहसास से आरी बाहर निकल गई। जाते हुए स्कैन डेस्क पर बैठी राबी को आंख मारकर इशारा कर दिया, जबकि बुरी हेड डाउन करके बैठी थी। इफी और दानी के निकलते ही राबी ने बुरी के पीर पर जूता मारा और आहिस्ता से चलने का इशारा किया। मिस, मुझे वोमिट आ रही है। राबी ने खड़े होकर मिस के सामने फिर अदाकारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो चारों कॉलेज लॉन में मौजूद फ्रेंच फ्राइज और समोसों के मजे लूट रहे थे। इसे ओकारा से आए अभी हफ्ता भर ही हुआ था और उसके पास तमाम रकम खत्म हो चुकी थी। ट्रेन का खर्चा, हॉस्टल की फीस, कॉलेज की फीस, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म, गरज कितनी ही जरूरतें थीं जिन्हें पूरा करने के बाद अब अंसिया के पास कुछ नहीं बचा था।
इसे याद था कितनी मुश्किलों से उम्मी ने इस रकम का इंतजाम किया था। अबू तो अब तक इसके ओकाड़ा से कराची आने के फैसले पर नाराज थे। भाई स्टेशन तक छोड़ गया था और बड़ी बहन ने ससुराल से न जाने किस तरह उसके खाने के लिए रूट, खुरमी, नान खटाई और लौकी का हलवा बनाकर भेजा था। हालांकि इसके ससुराल वाले इसे घर से निकलने भी न देते थे। एक कैद मुसलसल थी जिसमें वो जिंदगी गुजार रही थी। ये सब याद करते अंसिया की आंखें भीग गई। काश अबू अब मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं मचाते तो मुझे ओकाड़ा से भागकर यहाँ नहीं आना पड़ता। मैं इस माँ आपी की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। काश मैं आपको समझा पाती। इसने मोबाइल उठाया तो इसी वक्त उम्मी कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगाने लगा। इंसी कैसी हो? पहला दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? माँ की आवाज सुनकर अंसिया का दिल भर आया। अम्मी मुझे घर आना है बस। प्लीज मुझे नहीं रहना कराची में। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। वो फूट फूट के रूठी। ना मेरा बच्चा, यूं नहीं करो, तुम्हें तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना। अम्मी पैसे भी खत्म हो गए हैं। माँ को मजीद तकलीफ से बचाने के इसने अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश की। बेटा मैं तुम्हारे अबू से बात करूंगी, वो जरूर कुछ करेंगे। मैं बताती हूँ, फिर तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह हमारा आसरा है, वही कोई सबील बना देगा। फोन रख कर वो पहरों बैठी रही। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब रात हो गई। वो बमुश्किल बेड तक जाकर लेट गई, मगर जहन में अभी तक आने वाले कल की फिक्र सवार थी। क्या मेरा कॉलेज छूट जाएगा? क्या मुझे वापस ओकाड़ा जाना पड़ेगा? क्या अबू मेरी शादी कर देंगे? क्या मैं भी आपी की तरह घट घट कर सारी जिंदगी गुजार दूंगी? क्या मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा? अंदेशे इसके जहन पर हावी हो रहे थे। वो लाख झटकने की कोशिश करती मगर नाकाम हो जाती। वो रात इसने कांटों पर बिसर की थी। सुबह उसकी आंख हॉस्टल की वार्डन की आवाज से खुली थी, जो लड़कियों को कॉलेज के लिए उठाने आती थी। उठ जाओ लड़कियों, कॉलेज लगने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मजबूरन वो बिस्तर छोड़कर उठी। बुरी रह तुम्हारी छोटी बहन कब से ज्वाइन कर रही है कॉलेज? अफीफा ने लीज का पैकेट बाकायदा पेरते हुए सवाल किया। बहुत अर्सी है यार, वो बोलती है कॉलेज जाने का क्या फायदा। कोचिंग तो जाती हूं ना मैं, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। अम्मी तो बड़ी परेशान रहती हैं इसकी पढ़ाई की वजह से। दानी तुम बताओ, तुम्हारे भतीजे की सालगिरह इस मंथ की किस तारीख को है? अब की बुरी रह बीच में कूदी थी, जो काफी देर से फेसबुक पर लाइव गई हुई थी। यार 19 की सालगिरह तो जुमेरात को पड़ रही है, मगर जुमा को कॉलेज है, इसीलिए हम आने वाले हफ्ते का प्लान कर रहे हैं। दानी ने बात को आगे बढ़ाया। अच्छा, वैसे तुम्हारा शौक पूरा हो गया नए बच्चों का इंटरव्यू लेने का? तौबा है दानी, तुम्हारा ही हौसला है। अब अफीफा बोली थी। यार तुम्हें पता है वो एक लड़की ओकाड़ा से आई है। सोचो यार, कहाँ पंजाब का ओकाड़ा और कहाँ कराची का कॉलेज। दानी अब भी अपनी हैरत छुपा नहीं पा रही थी। अस्सलामु अलैकुम दानिया। आपी चारों ने एक साथ मुड़कर देखा तो पीछे अंसिया खड़ी थी। आपी छोटिया राबी और इफी ने मिलकर कहकहा लगाया, जबकि दानी गुस्से में इन दोनों को घूरने लगे। बुरी रह ने अपना मुंह फिर से मोबाइल की तरफ कर लिया। वैसे भी वो काफी सोशल थी, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा, सब पर हर वक्त एक्टिव रहती थी। हाँ बोलो अंसिया। अब की दानी ने खुद को संभाल कर कहा। वो मिस रूबीना कहाँ बैठती हैं? वो हमारी क्लास एडवाइजर हैं, मुझे उनसे बात करनी है प्लीज। अंसिया का लहजा बात करते करते भीग चुका था। क्यों, ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? अफीफा ने अंसिया को मुखातिब किया तो वो सहम गए। छोड़ो तुम उसकी बात। अंसिया, वो मैम का रूम कैंटीन के बराबर वाला है, अब सीधा वहां चले जाओ। अंसिया शुक्रिया करके चली गई तो दानी ने अफीफा की क्लास ले ली। ये क्या तरीका है इफी? बेचारी कितना डर गई थी तुम्हारे लहजे से। दानी को सच में बहुत गुस्सा आ गया था। यार मैंने तो बस पूछा था कि क्या काम है इसमें, ऐसी कौन सी बात हो गई। इफी को दानी का ये अंदाज पसंद नहीं आया था। नई है शहर में, दूसरा दिन है कॉलेज का, हमें इसे हेल्प करनी चाहिए यार। दानी को फौरन अपने तलखरुए का अंदाजा हो गया था, इसीलिए बात संभालने की कोशिश करने लगी। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी रूड क्यों हो गई थी। अच्छा छोड़ो सब बात, चलो समोसे खाते हैं। राबी ने टॉपिक बदलना चाहा, क्योंकि ये पहली बार था कि उन चारों में किसी दो के दरमियान भी मतभेद हुई थी। और कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से। बुरी ने याहू का नारा लगाया।
मैम मैं आई कम अन। अंसिया ने दौर से ही देख लिया था कि मिस रूबीना अपने ऑफिस में दाखिल हो रही थी। उसने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और रूम में मिस के बाद घुस गए। यस यू न्यू कमर आ गई, अब क्या नाम है आपका? मिस रूबीना अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अंसिया इबाद, इसने अपना नाम बताया। अंसिया, आप ही ओकाड़ा से आई हैं ना? मैम ने लिस्ट से नाम देखकर तस्दीक की। जी मैम। वो अब भी हैरान थी। सुबह केमिस्ट्री की क्लास में मिस शाजिया ने कहा था कि जो बच्चे दूसरे शहरों से आए हैं वो मिस रूबीना से मिल लें। बेटा, आपको HEC की तरफ से फुल स्कॉलरशिप मिली है। बहुत बहुत मुबारक हो। आपका मॉक रिजल्ट बहुत उम्दा था और ये स्कॉलरशिप तमाम ट्राइबल और मुजाफाती इलाकों के लिए थी। आपकी क्लास में बाकी भी जो बच्चियां दूसरे शहरों की हैं उन्हें बता दिएगा। मिस के रूम से निकलने तक इसकी आंखें उंसों से भीग चुकी थी। वो शुक्रगुजारी से रो रही थी। कल रात वो कितनी परेशान थी और आज इसकी मुश्किल हल हो गई थी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। इसकी जुबान से बेसाख्ता निकला। अब उसे उम्मी को कॉल करनी थी और खुश खबरी सुनानी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू उनलेस। सब मिलकर गा रहे थे। वो चारों भी साथ साथ गा रही थी। बुरी रह ने इंस्टा पर लाइव लगा रखा था। दानी सबको चॉकलेट कर्नच केक सर्व कर रही थी। वो तीनों भी हंस हंस कर बातें करती केक से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि पार्टी में आने वाली को देखकर उनको हैरत का शदीद झटका लगा। इफी का केक तक जाता हाथ रुक गया। ये क्या? अब दानी इस आने वाली से गिले मिल रही थी। तो इसको यहां भी बिला लिया दानी ने और हमें बता भी नहीं। सबसे बड़ा झटका इफी को लगा था। बुरी और राबी को भी अंसिया का आना बहुत नागवार गुजरा था। पार्टी में फर्स्ट एयर को बुलाने की क्या वजह हो सकती है? राबी भी खुद को बोलने से ना रोक पाए। खैर छोड़ो, हमें क्या। वो तीनों अपनी बातों में मशगूल हो गए जबकि ध्यान सिर्फ अंसिया और दानी पर था जो साथ साथ पूरी पार्टी में घूम रही थी। यार तुमने वोंग टोंग ट्राई किया? दानी को अब फुर्सत मिल ही गई थी उनसे बात करने की। बुरी ने दिल में सोचा, देखो दानी बुरा मत मानना मगर अंसिया को बुलाने की क्या तक है इस पार्टी में। इफी अपनी मुनफट तबीयत की वजह से चुप नहीं रह पाए। यार वो मेरी नई दोस्त है, कितनी क्यूट है ना, इनोसेंट सी। उसने राबी से राय लेना चाहिए। मैंने सोचा उसे भी बुला लूं। वैसे भी वो अकेली है शहर में। कितना इसरार किया था मैंने तब आई। दानी बेख्याली में बना अपनी दोस्तों की चेहरे देखे बताने लगी जो दुख से उसे देख रही थी। कल कॉलेज ऑफ हुआ तो मैंने ही राबी को कहा था कि तुम घर जाओ, फिर मैं हॉस्टल चली गई अंसिया को इनवाइट करने। पूरे 2 घंटे लगे मुझे उसे मनाने में। इसकी उम्मी से फोन पर इजाजत ली, तब जाकर कहीं आई वो। और पता है मुझे इसने इतने मजे की नान खा खिलाई। और इफी ने बात काटी, मुझे घर जाना है दानिया। सॉरी पर मैं खाने पर नहीं रुक सकती, मुझे कहीं जाना है। मगर दानी को शदीद हैरत का झटका लगा कहीं लफ्ज पर जो उन चारों के दरमियान कभी नहीं आया था। मगर वो भूल गई थी कि 2 सालों में वो कभी राबी को टाल कर अकेले अलग भी नहीं हुई थी जो इस ने कल वापसी पर किया था। राबी और बुरी भी तबीयत खराबी का बहाना बनाकर निकल गई। ये पहली खामोश लड़ाई थी जो उन चारों में हुई थी और वजह अंसिया बनी थी। अगली सुबह कॉलेज में सिर्फ जूलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए जाना था। प्री इंजीनियरिंग की वजह से राबी और इफी का कोई प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए दोनों ने छुट्टी कर ली। दानी रात देर तक पार्टी की वजह से कॉलेज नहीं आई जबकि बुरी को मजबूरन आना पड़ा। सुबह जल्दी जल्दी में वो डाइसेक्शन कार्ड लाना भूल गई और ये बात उसे बस में याद आई। मैम आयशा तो कार्ड के बगैर लैब में घुसने भी नहीं देती। वो अफसोस के मारे कॉलेज की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। अच्छा होता मैं आती ही नहीं, कोई भी तो नहीं आया। अदीना पास से गुजरी तो उसे यूं बैठे देखकर रुक गए। क्या हुआ ब्रीरा है, ऐसे क्यों बैठी हो? यार कार्ड लाना भूल गई। तो क्या हुआ यार, फर्स्ट ईयर से ले लो, अभी जब वो निकलेंगे लैब से तुम इनमें से किसी से ले लेना। वो मशवरा देती आगे निकल गए। वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। बुरी दौड़ती हुई लैब के बाहर खड़ी हो गई। सुनो, मुझे अपनी कार्ड दे दो, मैं लैब के बाद वापस कर दूंगी। वो आने वाली पहली लड़की को बना देखे ही शुरू हो गई। जी जरूर बुरी रहा भी। ये ले। बुरी ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने अंसिया खड़ी थी। जल्दी में उसने देखा ही नहीं कि निकलने वाला कौन है। इसने किट पकड़ ली।
हैरत के मारे मुंह से ठीनक यूं भी नहीं निकल पाया। अंसिया जा चुकी थी। आज की थका देने वाली लैब से वो निकली तो अंसिया तो ढूंढने के लिए आगे पीछे देखने लगी। बर्रे आपी पीछे से उसे आवाज आई। वो मुड़ी तो सामने अंसिया खड़ी थी। सॉरी अंसिया, मुझे देर हो गई, चलो मेरे साथ। बुरी अंसिया की बहुत एहसानमंद थी। पर कहाँ आपी? अंसिया हैरान थी, वरना तो ये लोग इससे एहतजाज ही बरतते थे। कैंटीन पर आपी नहीं वो हिचकिचा। फिर मैं नहीं देती केट। वो मुस्कुराहट दबाए बोल पड़े। थोड़ी देर बाद अंसिया और बुरी कैंटीन में केक, रिस्क, समोसों और आलू चना चाट के साथ इंसाफ कर रही थी। खाने के दौरान दोनों के दरमियान खूब बातचीत हुई। बुरी को अंसिया का बैकग्राउंड जानकर बहुत दुख हुआ। वापसी पर अंसिया के साथ ही बस स्टॉप तक गई। अंसिया तो हॉस्टल पर उतर गई, जबकि बुरी का पूरा रास्ता बस अंसिया को सोचते गुजरा था। ये RBAB ग्रुप में पढ़ने वाली दूसरी शिगाफ थी। हाँ यार, बस अचानक ही समझो। खाला ने कहा लड़का नेवी में है, ट्रेनिंग पर चला जाएगा, इसलिए बस रस्म करनी है। मैंने तो ऐसा रोना डाला कि मत पूछो। आखिर को मुझे NED जाना है। फिर कल शाम खाला आ गई। कहने लगी सप्तैन भाई की बड़ी जिद है कि रस्म वगैरह कर लें, शादी तुम्हारी इंजीनियरिंग के बाद ही करेंगे। तब जाकर तसल्ली हुई मुझे। वो चारों कॉलेज के ग्राउंड में ग्रुप बनाकर बैठी थी। राबेल, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मशहूर थी, अपनी हमजोलियों से मुखातिब थी। भाई सप्तैन भाई को डर होगा कि कोई और ना उड़ा ले जाए हमारी राबी को। इफी को शरारत सूझी थी। राबी शर्मा गई थी। और फिर कब हो रही हो तुम मंगनी शुद्ध? बुरी भी छेड़ने लगी। वो इसी जुमा को है असल के बाद राबी लहजा धीमा करके बताने लगी। और हमें बुलाओगी तुम? अब के दानिया बोली थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है, बुरी रह का दिल बहुत बड़ा है। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस से पाला पड़ा है? ये कह वो हंसने लगी। इसकी हंसी सबको बहुत भली लगी थी, मगर उसकी खुशी बहुत ही नापायदार थी और जल्द ही खत्म होने वाली थी। बरतफ मंगनी का हंगामा था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा आ गया था। आखिर को 2 डॉक्टर भाइयों की इकलौती बहन थी। राबेल दुल्हन बनी बैठी। राबी आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। माँ बार बार उस पर से पैसे वार कर सदका कर रही थी और बाप अपनी गुड़िया को दुल्हन बना देखे आबदीदा हो रहा था। लड़कियां ढोलक पर एक से एक मंगनी के गाने गा रही थी और राबी शर्म से लाल पड़ रही थी। छोटी उम्र में होने वाली मंगनी जो थी। अफीफा और बुरी रह आ चुकी थी, मगर दानिया का कुछ पत्ता नहीं था। अचानक शोर उठा, लड़के वाले आ गए। इफी और दानी ने फूल की प्लेट पकड़े गेट की तरफ दौड़ लगाए। सप्तैन दुल्हा बना किसी देश का शहजादा लग रहा था। सप्तैन के साथ ही दानिया ने पार्टी में कदम रखा। इफी और बुरी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि दानी के साथ अंसिया भी थी। दुल्हन बनी राबेल को इसके भाई स्टेज तक ला रहे थे। राबेल ने काफी कलर का एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहन रखा था, जिस पर पल का सीट मजीद 4 चांद लगा रहा था। बैकग्राउंड में कोक स्टूडियो का आफरे आफरे चल रहा था। सप्तैन स्टेज पर बैठा अपनी दुल्हन की राह देख रहा था। राबेल की मामा बार बार राबी की बलाएं ले रही थी। वो वाकई आसमान से उतरी हूर लग रही थी। हर तरफ खुशियों का समा था। आखिर को एक नया ताल्लुक जड़ रहा था, वहीं दूसरी जानिब एक गहरा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। तुम फिर उठा लाई उसे अपने साथ। चलो, सालगिरह तुम्हारे घर का फंक्शन था, मगर यहाँ इसे लाने की कौन सी तक बनती है? इफी का गुस्सा के मारे बुरा हाल था। उसे अंसिया एक आंख नहीं भाती थी। यार, मैंने पूछ लिया था राबेल से। दानिया ने अपने लहजे को नरम रखते हुए वजाहत दी। हाँ तो इसने तो हाँ ही कहना था, उसकी मंगनी है। अपनी खुशी में वो क्यों मना करेगी किसी को? मगर सलाम हो तुम पर कि तुम्हारा इस लड़की के बगैर अब कहीं भी बिल्कुल दिल नहीं लगता ना। इफी के अंदर कई दिनों से पकता लावा आज फटा था। अंसिया, तुम गलत समझ रही हो। यार, अंसिया अकेली होती है हॉस्टल में, अपने शहर से दूर, घर से दूर। बहुत अच्छी लड़की है वो। इसकी उम्मी से भी बात हुई है मेरी। मैं तो बस उसे अच्छा फेल कराने के लिए। दानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे इफी को समझाए। हाँ तो हॉस्टल में तो कई लड़कियां रहती हैं जो दूसरे शहर से आती हैं। तुम सबको अपने घर पर रख लो ना। और तुम इसको अच्छा फेल कराने के चक्कर में हमें कितना बुरा फेल करा रही हो, इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं।
अच्छा होगा कि अब तुम इसी के साथ रहो, वैसे भी तुम्हें अब हमारी क्या जरूरत, भाड़ में जाएं हम और हमारा ग्रुप। सारी सारी रात तुम व्हाट्सएप पर इससे लगी रहती हो, फेसबुक की इसकी हर चीज पर लाइक कमेंट करना तुम पर वाजिब है, जबकि हमारी कोई चीज लाइक करना तक तुम बनाए समझती हो। घर तुम हमारे नहीं आती, कंबाइन स्टडी के लिए बुलाओ तो तुम बहाने बनाती हो। स्टेटस पर तुम इसके दिए नानकेता और खरमी की पिक्चर लगाती हो, हमारी दी हुई कोई चीज तो कभी ना लगाई तुमने। साफ क्यों नहीं कहती कि पीछा छुड़ाना चाहती हो तुम हमसे? ये कहते इफी की आंखें एक पल को नम हो गई थी। वो फ्रेंडशिप जैसी का शिकार हो चुकी थी। देखो दानिया, बुरी रह और राबेल का पता नहीं, मगर मुझे अब तुम खो चुकी हो, मेरी अब बस हो गई है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा बदला हुआ रवैया बर्दाश्त कर रही हूं, अब और नहीं। ये कहते वो रुकी नहीं बल्कि तकरीब छोड़कर चली गई। दानिया इसके पीछे निकली, मगर तब तक वो रिक्शे में बैठकर निकल गई थी। दानिया ने सोचा कि वो इफी को बाद में इसके घर जाकर मिला लेगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। दानिया हाल के दरवाजा पर खड़ी इफी की कही बातों में गुम थी कि बुरी रह और अंसिया ने आकर उसे हिलाया। क्या हुआ इफी, कहाँ गई? घर। वो बस इतना ही कह पाए। अंसिया की मौजूदगी में वो बुरी को कुछ नहीं बता सकती थी। वो इफी की जज्बातियत से वाकिफ थी। वो ऐसी ही थी जो सोचती वो बोल कर ही दम लेती, मगर हैरत इसे ये थी कि आजन वो कुछ भी बोल गई थी जिसका इस बात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी ना था। इसके दिल में क्या क्या पक रहा था इतने दिन से वो ये जानकर हैरान रह गई थी। क्यों भाई, अभी तो खाना भी नहीं खुला। अलिफ और इफी तो शादियों में जाती ही खाने के लिए है। बुरी रह हंसते हुए अंसिया को बताने लगी, जिस पर वो भी बिल्का सा मुस्करा दी, मगर दानिया फिर कहीं सोचों में खो चुकी थी। राबेल ने वादे के मुताबिक अपनी दोस्तों के खाने का इंतजाम फैमिली टेबल पर किया था, मगर इफी को ना पाकर दुल्हन बनी राबेल को हैरत हुई थी, क्योंकि इसे याद था इस एक बात के लिए इफी ने कॉलेज में इससे कितनी जिद की थी कि मुझे जहर लगता कि दोस्तों को लोग शादी में कोने की टेबल में बिठाकर भूल जाते हैं और वो बेचारे पूरा वक्त दूर होते रहते हैं। खाने के वक्त कोई उम्मी बहन आकर बस पूछ जाती हैं कि कुछ चाहिए तो नहीं, जैसे कोई वाकई कहेगा कि आंटी मीठा नहीं मिला मुझे, तो बस तय हुआ तुम्हारी मंगनी का खाना खाएंगे तो बस तुम्हारे साथ फैमिली टेबल पर, वरना हम नहीं आएंगे। इफी की बात पर राबेल समेत दानिया और बुरीरह भी इस बात में सर हिलाकर हंस पड़ी थी। मंगनी का फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ था। दानिया और बुरीरह जब राबेल को गिफ्ट देने और खुदा हाफिज कहने स्टेज पर गई तो अंसिया को भी जबरदस्ती ले गई कि वो अपना गिफ्ट अपने हाथ से राबेल को दे दे। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन का फोटो सेशन चल रहा था। राबेल और सप्तैन एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अंसिया को सप्तैन को देखकर नसीर याद आया था। सप्तैन कितना वजीहा था, जैसे किसी सल्तनत का शहजादा हो, और नसीर जिससे इसकी शादी होने वाली थी। काला गंजा उन पर वडेरा। न जाने क्यों आज उसे फिर से अपने बाप से शक हुआ था। कहाँ मैं और कहाँ नसीर, अगर अब्बा को मेरी शादी ही करनी थी तो किसी ढंग के बंदे से करते। वो एक पल को भूल गई थी। वो ओकाड़ा से भागकर कराची सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए आई थी, वरना इसका यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मगर आज इसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि काश वो कराची में ही रुक जाए। अनकरीब इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी दोस्त सबकी सब मतलबी हैं। देख लिया तुमने अपनी अमीर दोस्तों की असलियत, अब रोती रहूं उनकी बेवफाई पर। इफी की बड़ी बहन जो पार्लर में जॉब करती थी, इसी वक्त जॉब से आई थी, मगर इफी की सुनाई दास्तान सुनकर सीखता हो गई थी। अरे तुम्हारी इस डिफेंस वाली दोस्त ने कुछ नहीं कहा दानिया को। वो होती कौन है तुम्हारे साथ ये सब करने वाली? इफी मुसलसल रोए जा रही थी। इसे थोड़ी बताकर आई में उसकी तो मंगनी थी, इसे तो पता भी नहीं होगा कि ये सब हो गया है। इफी के जुमला ने फरा को और भड़का दिया। अब भी उनकी ही साइड लो तुम। ये जो अमीर होते हैं ना, ये गरीब से दोस्ती तो कर लेते हैं, मगर उन्हें हमेशा अपने से नीचा ही समझते हैं। सब मिली हुई हैं तुम्हारी दोस्त। तुम ही पागल हो जो खुद को उनके पीछे खार करती हो। अब पीठ पीछे वो तीनों मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ा रही होंगी कि कैसे तुम्हें भगा दिया। फरा हमेशा से इफी के दोस्तों के बारे में ऐसा ही कहती थी, शायद इसलिए कि उसकी कोई दोस्त ना थी, मगर इफी अपनी दोस्तों को जानती थी तो वो एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। मगर आज फरा की बातें इसके दिल पर लग रही थी। अंसिया का उम्मी की कार सुनकर बुरा हाल था। वो अब क्या करेगी? उसे हर हाल में वापस ओकाड़ा जाना था, मगर कैसे? अबू को नसीर के घर वालों ने अगवा कर लिया था। ये तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसके अबू के साथ वो वडेरे लेकर गुजरेंगे।
इसे कुछ न सूझा तो इसने दानिया को कॉल मिला दी। दानिया से बात करते अंसिया मुसलसल रोए जा रही थी। दानिया ने इसे तसल्ली दी, साथ साथ इसके जल्द से जल्द ओकाड़ा जाने का बंदोबस्त करने का वादा भी कर लिया। उसने बहुत कोशिशें की मगर कम वक्त में कराची से ओकाड़ा जाने का वाहिद हल बस बाई रोड ही था। उनके ग्रुप में गाड़ी चलाना बस एक को आती थी और वो थी राबेल। राबेल ने 18 साल के होते साथ ही हाल ही में अपना लाइसेंस भी बनवाया था। इसने बना देर गए राबेल को फोन मिला दिया। दानिया ने अंसिया के तमाम मसाइल बताने के बाद राबेल से मिन्नत करना शुरू कर दी कि वो इसे और अंसिया को ओकाड़ा ले जाए, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता लगनी चाहिए वरना घर वाले कभी इजाजत नहीं देंगे। बाई रोड तो वो कभी कराची से बाहर नहीं निकली, फिर ओकाड़ा तो बहुत दूर की बात थी। यार मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, तुम दोनों के साथ वो ले जाएगा तुम दोनों को। राबेल को यही हल सूझा था। देखो दानिया, हम अकेली लड़कियों का निकलना भी बहुत खतरा है। ये कोई माल नहीं है बल्कि ओकाड़ा है, न जाने कैसा हो वहां किया हो। चलो ठीक है यार, शायद तुम सही कह रही हो। तुम ड्राइवर को भेज दो मेरी तरफ, मैं अंसिया को पकड़ती हुए निकल जाऊंगी। अगले लम्हे दानिया फोन बंद करके अंसिया को कॉल मिला रही थी। ये किया। गाड़ी का शीशा खुलते ही दानिया का मुंह हैरत से खुल गया था। जी जनाब। जहां दानिया वहां राबेल लैंड क्रूजर की पिछली सीट पर बैठी, ये राबेल की आवाज थी। और वहां बुरी रह और उसके बराबर बैठी चिप्स खाती ये बुरी रह की आवाज थी। अब बैठोगी भी आयु ही हो न कोहे की तरह ताड़ती रहोगी हमें, बुरी रह ने हंसते हुए दानिया को कहा। अगले लम्हे दानिया भी लैंड क्रूजर में सवार थी। अब उन्हें अंसिया को पकड़ना था। यार तुम्हारी कॉल बंद की तो बुरी का फोन आ गया। मैंने इसे तुम्हारी कॉल का बताया तो इसने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, इसी बहाने पंजाब का टूर भी हो जाएगा। वैसे भी अगले महीने से बोर्ड के पेपर्स शुरू हैं। तुम्हें तो पता है कि ये बुरी साल के 4 महीने टूर पर ही घूमती रहती है। डफर राबी दानिया को सफर के दौरान बता रही थी, जबकि बुरी कानों में हैंड्स फ्री लगाए खाने में मसरूफ थी। इफी फोन नहीं उठा रही। इसकी बहन को मैंने कॉल की तो पता चला उसकी तबीयत खराब है, वरना ऐसे भी साथ ले चलते। तो प्लान ये है कि बस हम अंसिया को वहां ओकाड़ा ड्रॉप करेंगे और फिर वहां से पंजाब टूर पर निकल जाएंगे। राबेल घर से पूरा प्लान बनाकर लाई थी। डन। दानिया भी अपनी दोस्तों के खुलूस को देखकर खुश हो गई। अंसिया को लेते गाड़ी ओकाड़ा के सफर पर रवा हो गई। पूरे 13 घंटे बाद वो ओकाड़ा में मौजूद थे। पूरे रास्ते में ड्राइवर ने 2 बार गाड़ी को आराम की गरज से रोका था। बुरी वैसे भी खाने पीने का अच्छा खासा स्टॉक जमा करके लाई थी, जो वो पूरे रास्ता खाते आई थी, जबकि दानिया और राबेल पूरे रास्ता ख्वाब खरगोश के मजे लौटती रही थी। दूसरी तरफ पूरे वक्त अंसिया ने परेशान हालत में रास्तों को तकते घर जाने की बेचैनी में सफर काटा था, और बुरी ने वापसी के सफर में होने वाले मजे सोच सोच कर दरियाए रावी और मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें लेते वक्त गुजारा था। अंसिया का कस्बा और घर देखकर राबी, दानिया और बुरी हैरान रह गई थी। वो तो ये सोचती थी कि अंसिया बहुत ही गरीब घराने से होगी, फिर वो तो स्कॉलरशिप भी लेती थी, मगर यहाँ इसका पुराने तर्ज पर बना अच्छा खासा बड़ा घर था। घर के बीचों बीच बड़ा सा सहन था। अंसिया की अम्मी ने इन तीनों को सहन में रखी चारपाई पर ही बिठाया था। अंसिया की शादी शुद्ध भुन फौरन उन तीनों के लिए लस्सी बना लाई थी। अंसिया सीधा अम्मी को लेकर कमरा में चली गई थी। थोड़ी देर बाद अंसिया और उसकी अम्मी काले बुर्का में मलबूस बाहर निकली थी। गालिबन वो दोनों अंसिया के अब्बू की तलाश में थाने जा रही होंगी। सबसे पहले राबेल गिलास रखकर उठी थी। अब हमें चलना चाहिए। साथ ही बुरी भी उठी थी। हाँ हम चलते हैं। इन दोनों की मुखातिब अंसिया थी। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। आप लोगों ने मुझ पर जो मेहरबानी की है मुझे यहाँ पहुंचाकर, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका ये एहसान मुझ पर कर्ज रहा। ये कहते वो रुकी नहीं। राबेल और दानिया बाहर निकले तो साथ साथ दानिया भी निकल गई। दानिया अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि शायद अंसिया को इसकी जरूरत हो, मगर बुरी और राबी की वजह से वो चुप रही। वो तीनों अभी अंसिया के घर से थोड़े आगे ही निकली थी कि सामने से आती एक जीप ने इनका रास्ता रोक लिया। एक आदमी इसमें उतरा था और ड्राइवर को उतरने का इशारा किया था। दानिया, राबी और बुरी खौफ में मुब्तला हो गई थी। कहीं कोई खतरे की घंटी बजने लगी थी। शायद उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखते ही देखते इस आदमी ने एक लोहे की सलाख ड्राइव के सर पर मारी थी।
और अगले लम्हे वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ रहा था। ड्राइवर बेहोश होकर गिर चुका था। दानिया और राबेल खौफ के मारे बुरी तरह चला रही थी, मगर इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। अगले लम्हे में वो आदमी उन तीनों की गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। सबसे पहले राबेल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, जिस पर पीछे मुड़कर इस आदमी ने बंदूक दिखाकर उन तीनों को धमकाया था। दानिया और राबेल सहम गई थी और बुरी तरह मुसलसल रो रही थी। वापसी का सफर ऐसा खौफनाक होगा उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दानिया अपनी जगह हक दिख थी। ये सब क्या हो रहा था, इसका जहन काम करना छोड़ चुका था। आगे क्या होने वाला था, वो तीनों दहशत के मारे बस यही सोचे जा रही थी। गाड़ी एक हवेली के सामने रुकी थी। गाड़ी रुकते ही कुछ औरतें आगे आई थीं और इस आदमी को सलाम नसीर साईं कहकर उन तीनों को गाड़ी से निकालने लगी थी। हवेली में कैदियों की तरह दाखिल होती दानिया बुरी रह और राबेल शाक के आलम में जहां की तहां खड़ी रह गई, क्योंकि हवेली के दालान में अनसिया मौजूद थी।